तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है चंद्रकाल और उनका प्रशासन, यानी कि हम हिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं, जिसके अंदर हम चंद्रकाल के बारे में जानेंगे और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण और एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र है। ऑप्शन ए है वास्ते ताम्रपत्र, बी है मझेड़ा, सी है मोनाकोट, सी है और डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, वास्ते ताम्रपत्र। अगर हम वास्ते ताम्रपत्र की बात करते हैं तो इससे सौर घाटी का उल्लेख है इसके अंदर, सौर घाटी का उल्लेख भी है। और ये जो प्राप्त हुआ ये हुआ हमारे पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है, जो कि हमारे अनंत पाल का माना जाता है। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद में आप बात करते हैं मझेड़ा ताम्रपत्र की। तो ये मझेड़ा ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? ये हमको पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ ये भी। और इसमें शासक आता है वो आता है हमारा विजय बम। विजय बम शासक से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी ताम्रपत्र के अंदर बम व चंदों के बीच के संबंध का पता चलता है। ठीक है, अगला है हमारा मोनाकोट तानपत्र। तो ये मोनाकोट जो तानपत्र है वो चंद वंश का सबसे इंपॉर्टेंट तानपत्र है, क्योंकि इसमें चंद वंश के 68 करोड़ का उल्लेख है। कितने का? 68 करोड़ का उल्लेख है इस तानपत्र के अंदर। और ये तानपत्र लक्ष्मी चंद का माना जाता है, लक्ष्मी चंद का माना जाता है। और ये हमारे पिथौरागढ़ से ये भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये भी पिथौरागढ़ से, तीनों हमारे पिथौरागढ़ से, जो कि तीनों ही इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि चंद्रकाल में किस स्थान को बुक्षाण कहते हैं? ऑप्शन ए है काशीपुर, बी है रुद्रपुर, सी है बाजपुर या डी है हमारा जसपुर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, जसपुर को चंद्रकाल में बुक्षाण कहते थे। अगर हम बात करते हैं काशीपुर की, तो काशीपुर को गोभिषाण भी कहते थे, गोभिषाण और कोटा भी से कहा जाता था चंद्रकाल में। ये दो नाम काशीपुर का और बाजपुर कहते थे मुंडिया, और जसपुर का नाम आता सहसगीर जसपुर को कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि किस चंद शासक ने बाजपुर नगर को बसाया था? ऑप्शन ए है रुद्रचंद, बी है भीष्मचंद, सी है बाज बहादुर चंद या डी हमारा सोमचंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने ही जो काशीपुर नामक शहर है उसको बसाया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं रुद्रचंद की, तो रुद्रचंद बालो कल्याण चंद के बाद राजा बना था। ठीक है, रुद्रचंद हमारा 45वां शासक था, चंद शासक था 45वां शासक था ये चंद्रवंश का। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 1565 से लेकर 1597 तक, ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, और ये अकबर का समकालीन था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि चंद्रवंश का वह कौन सा शासक था जो कि अकबर का समकालीन था? तो वो कौन सा? वो था हमारा रुद्रचंद, अकबर का समकालीन था। ठीक है, ये एक स्वतंत्र राजा था। कैसा राजा था ये? स्वतंत्र राजा था। और रुद्रचंद ने 1587 को अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, ये भी हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका सेनापति, कि रुद्रचंद का सेनापति कौन था? तो वो था हमारा पुरुषोत्तम
पंत, ये इसका सेनापति था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम भीष्मचंद्र की। ठीक है, भीष्मचंद्र जो कि इसका टाइम पीरियड चालू होता है 1215 से लेकर, नहीं 1512 से लेकर 1530 तक। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट घटना आती है इसके काल की, वो आती है खाली एक, जो खगमरा किला किसने बनवाया था। जो खगमरा किला आता है ना, वो हमारा इसे ही भीष्मचंद्र ने बनवाया था, जो कि आता हमारा अल्मोड़ा में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सोमचंद्र की। तो ये सोमचंद्र की है, जो चंद्रवंश की स्थापना करने वाला प्रथम राजा है, यानी जो चंद्रवंश की स्थापना करी थी वो सोमचंद्र ने ही की थी। ठीक है, कब करी थी? वो करी थी हमारे 1020 से लेकर और 1025 के बीच में इसकी स्थापना करी थी चंद्रवंश की। ठीक है, और सोमचंद्र ने राजबुंगा किला बनवाया था, राजबुंगा किला, जो कि इसे ब्रह्मदेव द्वारा दहेज के रूप में जमीन मिली थी, उसमें ये राजबुंगा किला बनवाया था। ठीक है, इसने ही 4 किलेदार की नियुक्ति करी थी, 4 किलेदार जो कौन थे? वो थे हमारे कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ये 4 किलेदार थे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट घटना इसके समय की आती है कि सोमचंद ने विधिवत रूप से पंचायती राज व्यवस्था शुरू करी थी। कौन सी राज करी थी? पंचायती राज व्यवस्था, विधिवत रूप से ये इसने शुरू कर दी। ठीक है, और सबसे बाज बहादुर चंद के बारे में एक बात है, क्योंकि ये चरवाहे से राजा बनने वाला चंद वंश का एकमात्र राजा है। ठीक है, चरवाहे से राजा बनने वाला कौन है? वो है हमारा बाज बहादुर चंद। ठीक है, इतना हो गया। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा कि किसने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी को बताया है? ऑप्शन है बद्रीधर पांडे, बी है वाल्टन, सी है एटकिंसन या डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा उपयुक्त सभी। और इनके अकॉर्डिंग जो संस्थापन माना जाता है चंद्रवंश का, वो माना जाता है सोमचंद्र को। अगला क्वेश्चन हमारा कि चंद्र शासकों द्वारा किस मुगल शासक को प्रसन्न करने हेतु अल्मोड़ा जनपद का नाम आलमनगर रखा गया? ऑप्शन है औरंगजेब, बी है शाहजहां, सी है हमारा जहांगीर और डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन हमारा कि चंद शासकों के समय सिक्का टकसालबा ताम उद्योग का केंद्र रहा था। ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, बी है चमोली, सी है बागेश्वर या डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, अल्मोड़ा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कि किस काव्य में चंद्र राजाओं की वंशावली दी गई है? चंद्र राजाओं की वंशावली दी गई है। ऑप्शन ए है हर्ष चरित्र, बी है बुद्ध चरित्र, सी है मनोदय काव्य या डी है समाचार ग्रंथ। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, मनोदय काव्य में चंद्रवंश की शब्दावली वंशावली दी गई है। ठीक है, जो कि इसमें 60 राजा इन्होंने माने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि सही विकल्प का चयन करो। एक तरफ इन्होंने चंद राजा दे रखे हैं और एक तरफ इन्होंने दे रखा है समकालीन डोडी नरेश। डोडी हम कहते थे नेपाल को, चंद्रकाल में डोडी कहते थे नेपाल को। किसे कहते थे? नेपाल को चंद्रवंश में डोडी कहा जाता था। ठीक है,
पहला है सोमचंद के समय जयदेव थे, ये सही है। दूसरा है कि भारती चंद के समय जयमल और यक्षमल थे, ये भी ठीक है। ठीक है, अगला है कि उद्योग चंद के समय देवपाल था, ये भी ठीक है। डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से रेगा किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए है डोटी राजाओं को, बी है चंद्र राजाओं को, सी है चंद्र करों को, या डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, डोटी राजाओं को, जो कि नेपाल के रहने वाले थे। आपको ऊपर बताया था कहाँ के रहने वाले थे, नेपाल के। नेपाल को ही डोटी राज्य कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गौभाषा ताम्रपत्र का संबंध किनसे है। ऑप्शन ए है गरुड़ ज्ञानचंद से, बी है थोहर चंद से है, सी है सोमचंद से, या डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसको सही आंसर है इसका वो है हमारा ऑप्शन ए, गरुड़ ज्ञानचंद से इसका संबंध है। अगर हम, ये तो हो गया, ठीक है, ये तो संस्थापक है ही चंद्रवंश का, सोमचंद्र। लेकिन जो हमारे हैं डब्लू फेजर, डब्लू फेजर एक इतिहासकार हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग थोहर 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 चंद को संस्थापक माना गया है। ठीक है, डब्लू फेजर द्वारा या हर्षदेव जोशी द्वारा है, इनको ही चंद्रवंश का संस्थापक माना गया है। ठीक है, एक बुक आती है इनकी, इन्होंने बुक में इसको ये कहा है। ठीक है, बुक का नाम है बुक का नाम है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। किसकी पुस्तक है ये है हमारी डब्लू फेजर की बुक। इसी पर आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं का प्रथम शासक कौन था हर्षदेव जोशी के अनुसार। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो हर्षदेव जोशी के अनुसार है वो है हमारे थोहर चंद। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कौन मानते हैं, डब्लू फेजर की बुक भी आपको बता दी मैंने अभी, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल में इनको माना गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा कि कराचल देव के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त लेख में कितने मांडलिक राजाओं का नाम है। ऑप्शन ए है 5, बी है 8, सी है 10, या डी है हमारे 15। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, 10। 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख है। हम बात करते हैं बालेश्वर मंदिर जहाँ कहाँ पर है। बालेश्वर मंदिर की अब बात करते हैं तो ये आता हमारा चंपावत में। ठीक है, और इसी जो बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख है ना, एक है उसमें दुलू दुलू स्तंभ लेक। कौन सा लेक है, दुलू स्तंभ लेक। ठीक है, इसके अनुसार जो कराचा देव है, कराचा देव के पुत्र का नाम अशोक देव मिलता है। यानी जो दुलू स्तंभ लेक है ना, दुलू स्तंभ लेक में कराचा देव के पुत्र का नाम अशोक देव मिलता है। ठीक है, कराचा देव के समय दो मंदिरों की प्रमुख शैली प्रचलित थी। एक थी कत्यूर शैली और दूसरी थी नागर शैली। कौन सी थी, कत्यूर शैली और दूसरी नागर शैली, ये प्रचलित थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम नागर शैली के बारे में। तो नागर शैली जो होती थी, नहीं, नागर शैली नागर शैली में जो शिखर होता था मंदिर का वो नीचे हुआ करते थे, शिखर नीचे होते थे। और कत्यूर कत्यूर शैली में जो मंदिरों को शिखर तो उभरा होता था और ऊंचा होता था। यानी जो मंदिरों का शिखर था, मंदिरों का शिखर ऊंचा और उभरा हुआ होता था। ठीक है, और हम बात करते हैं कि मांडलिक राजा होते कौन थे। तो मांडलिक राजा ऐसे राजा होते थे
मांडलिक ऐसे सामंत होते थे जो अपने अधिपति के अधीन शासन करते थे, यानी कि इनसे ऊपर एक राजा हुआ करता था। ठीक है, यानी पहला सबसे ऊपर राजा, फिर मांडलिक राजा आ गए, इनके नीचे और सामंत आ गए, फिर और सामंत आ गए, यानी कि ये दूसरे नंबर के ये हुआ करते थे। इनके ऊपर एक सबसे ऊपर राजा हुआ करता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रकाल के समय तराई भावन में कितने परगने थे? ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है हमारा 8 या डी है हमारा 9। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, चंद्रकाल में 6 परगने होते थे तराई भावर क्षेत्र में। ठीक है, वो कौन कौन से थे? पहला है बक्सी, दूसरा था माल, फिर आता बुक्साण, इसके बाद मुंडिया नहीं बाजपुर, और बुक्साण माने रुद्रपुर। ठीक है, इसके बाद किरपुरी, इसके बाद आता छीन की, क्या आता है? छीन की। ये 6 परगने आते थे, इनको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि कुआं इतिहास में पावड़े किस शासक के प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है कीर्तिचंद के, बी है भारती चंद के, सी है भीष्मचंद के, या डी हमारा रतनचंद के। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भीष्मचंद के पावड़े प्रसिद्ध हैं कुआं में। अगला क्वेश्चन हमारा कि कुआं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता था? ऑप्शन ए है पुरुषोत्तम पंत, बी है लक्ष्मीचंद, सी है रुद्रचंद, डी है कीर्तिचंद। तो इसका सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम पंत को कुआं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि किस चंद शासक ने समस्त जनता को पौड़ी 15 बिस्वा कहा है? ऑप्शन ए है लक्ष्मीचंद ने, बी है रुद्रचंद ने, सी है देवीचंद ने, या डी हमारा सोमचंद ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारा 45वां राजा था, ध्यान रखना आप लोग, ऊपर मैंने आपको बता दिया है 45वां राजा था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कि किस पुस्तक में कौन सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है? ऑप्शन ए है आईन अकबरी में, बी है जहांगीरनामा में, सी है तुगलकनामा में, या डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन ए, आईन अकबरी में कुआं को कौन सरकार कहा गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए पर और नोट कर लीजिए इसको। अगला है कि डोडी आक्रमण के समय चंद्रसेना का डोडी आक्रमण के समय चंद्रसेना का प्रथम पड़ाव कहाँ था? ऑप्शन ए है कटकुनोला, बी है बाड़ोचोड़, सी है चंपावत, या डी है अल्मोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कटकुनोला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस चंद शासक के समय लोग कर के यानी जो टैक्स हुआ करता था, टैक्स करके भैंस से साग सब्जियां छतों पर उगाते थे। ऑप्शन है लक्ष्मीचंद, बी है कीर्तिचंद, सी है सोमचंद, या डी है थोहर चंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कि लक्ष्मीचंद के भय के द्वारा छतों पर उगाती थी साग सब्जियां। अगला क्वेश्चन है कि परगने का शासक कहा जाता था? ऑप्शन है गोरदार को, बी है नेगी, सी है सरदार, या डी है फौजदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार। आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी है, और आप सभी हमारे आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेपर की डेट आयोग देने ही वाला है, तो अपनी तैयारी में कोई कमी ना रखें, तैयारी करते रहें, बराबर क्लास लेते रहें, और अपना भी एक्स्ट्रा पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच आज के लिए।